पुरानी लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश थी। हर कोना, हर शेल्फ जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दीवारों पर जमी धूल और जाले बीते वक्त की गवाही देते थे। यहां कभी बच्चों की हंसी, किताबों के पन्नों की सरसराहट और पढ़ने वालों की फुसफुसाहट गूंजती थी। लेकिन अब सब कुछ थम सा गया था, जैसे सब भूल गए हों कि यहां कभी जिंदगी थी। कुर्सियां खाली, मेजों पर धूल की मोटी परत और खिड़कियों से छनती हल्की रोशनी, सब मिलकर एक रहस्यमयी सन्नाटा बुनते थे। 1999 में कुछ अजीब हुआ। एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक बिजली की हल्की झिलमिलाहट के साथ गलियारों में परछाइयां लहराने लगी। लोग फुसफुसाते थे कि किताबें खुद खुद हिलती हैं। कईयों ने दावा किया कि उन्होंने किताबों के पन्ने अपने आप पलटते देखे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। कहते थे कोई अनदेखा पाठक गलियारों में घूमता है, उसकी आहटें सुनाई देती थीं, मगर कभी कोई उसे देख नहीं पाया। डर के मारे लोग शाम होते ही लाइब्रेरी छोड़ देते थे। फिर लाइब्रेरी बंद हो गई। दरवाजे भारी आवाज के साथ बंद हुए और ताले जड़ दिए गए। उस दिन के बाद किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा अंदर जाने की। लोग दूर से ही उस इमारत को देखते और बच्चों को वहां जाने से मना करते। अब तक साल है 24। वक्त बदल गया है, लेकिन लाइब्रेरी का रहस्य अब भी वैसा ही है। लोग अब भी उस जगह से डरते हैं, मगर जिज्ञासा भी उतनी ही गहरी है। अर्जुन, एक जवान हिस्ट्री का स्टूडेंट, भारी ओक के दरवाजों के सामने खड़ा था। उसके मन में डर भी था और रोमांच भी। बचपन से उसने इस लाइब्रेरी की कहानियां सुनी थीं। वो लाइब्रेरी के राज खोलने आया था। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बचपन का सपना था, सच्चाई जानने का। उसका कैमरा रिकॉर्ड करने को तैयार था। हर आवाज, हर हलचल, वो सब कुछ कैद करना चाहता था, ताकि दुनिया को दिखा सके कि यहां क्या छुपा है। यह उसका मौका था सच्चाई जानने का। क्या अर्जुन उस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा, या लाइब्रेरी की फुसफुसाहटें फिर से किसी नए राज को जन्म देंगी? अर्जुन ने बचपन से ही अनगिनत कहानियां सुनी थीं, कभी अपनी दादी से, कभी गांव के बुजुर्गों से और कभी किताबों के पन्नों में छुपी हुई। हर कहानी में उसे एक नई दुनिया दिखती थी, एक नई संभावना, एक नया रहस्य। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वो हर शब्द के पीछे छुपे सच को जानना चाहता हो। वो क्यूरियस भी था और सच कहूं तो थोड़ा डरा हुआ भी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो सच में उन कहानियों के रहस्यों को जान पाएगा? क्या वो तैयार है उन अनदेखी राहों पर चलने के लिए? डर उसके दिल में था, लेकिन उससे भी ज्यादा थी उसकी जिज्ञासा, उसकी खोज की चाह। लेकिन ज्ञान की प्यास उसके डर से ज्यादा थी। उसने अपने डर को स्वीकार किया और उसी डर को अपनी ताकत बना लिया। उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत थे और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे पता था कि असली खोज वहीं शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। यह कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। इसकी दीवारों में सदियों पुराने रहस्य छुपे थे और हर ईंट पर समय की परतें जमी थीं। यहां आने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते थे, क्योंकि यह जगह जितनी आकर्षक थी उतनी ही डरावनी भी। ये एक रहस्य की जगह थी। यहां हर कोना, हर किताब, हर परछाई अपने भीतर कोई कहानी छुपाए बैठी थी। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी फुसफुसा रही हों और हवा में कोई अनकहा सा जादू घुला हो। एक ऐसी जगह जहां कहानियां खुद लिखी जाती थीं। उसने भारी दरवाजे धकेले, जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जा रहा हो। हर धक्का उसके भीतर के डर और उत्साह को और गहरा कर रहा था। वो विरोध में चरमरा गए, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों कि आगे जो है वो आसान नहीं होगा। दरवाजों की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे अतीत की परछाइयां उसे देख रही हों। एक सीलन भरी गंध हवा में फैल गई, जैसे सदियों से बंद पड़े रहस्य अब खुलने को बेताब हों। उस गंध में पुराने कागज, लकड़ी और समय की परतों की महक थी। धूल के कण टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे, जो खिड़कियों की दरारों से आ रही थी। हर कण में जैसे कोई भूली बिसरी कहानी छुपी थी, और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हो रही है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर उसे खुद को और अपनी कहानियों को फिर से खोजना होगा। अर्जुन अंदर गया। हवा भारी हो गई, सड़ांध और भूली हुई कहानियों से भरी। हर जगह मकड़ी के जाले थे। जमीन पर किताबें बिखरी पड़ी थीं, धूल की मोटी परत से ढकी हुई। उसने एक शेल्फ पर उंगलियां फेरी, धूल में एक निशान छोड़ते हुए। दीवारों पर हजारों किताबें थीं, मंद रोशनी में उनके शीर्षक मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। हर किताब में एक कहानी थी,
एक राज जो बस उजागर होने का इंतजार कर रहा था। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था, इतना गहरा सन्नाटा कि सच कहूं तो मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अपना कैमरा चालू किया। ये अर्जुन है, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं लाइब्रेरी में आगे बढ़ता गया, मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना। एक धीमी फुसफुसाहट, पन्नों की सरसराहट। मैं रुक गया, सांस रोककर ध्यान से सुनने लगा। आवाज फिर आई, एक हल्की फुसफुसाहट, मानो किताबें आपस में बातें कर रही हों। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं आवाज के पीछे गया। मेरे टॉर्च की रोशनी अलमारियों पर नाच रही थी। फिर मैंने उसे देखा। एक किताब एक मेज पर खुली हुई। यह बाकियों से अलग थी। इसका कवर साफ था, शीर्षक चांदी में उभरा हुआ था, भूले हुए लोगों की फुसफुसाहट। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। जैसे ही मेरी उंगलियों ने कवर को छुआ, लाइब्रेरी मानो जिंदा हो गई। किताबें अलमारियों से उड़ गईं, उनके पन्ने हजारों फुसफुसाहटों की तरह सरसरा रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया, मेरा गला सूख गया। फिर एक आवाज, साफ और ठंडी, लाइब्रेरी में गूंजती हुई, तुमने मुझे ढूंढ लिया, उसने कहा। तुम भी एक कहानी बन जाओगे। मेरा खून जम गया, मैं फंस गया था। मेरे चारों ओर हवा में शब्द दिखाई देने लगे। वे शब्द धीरे धीरे आकार ले रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हवा में उकेरा हो। हर अक्षर, हर शब्द एक रहस्य की तरह मेरे सामने प्रकट हो रहा था। मैं सांस रोककर देख रहा था, जैसे कोई जादू मेरे चारों ओर बिखर रहा हो। अचानक एक भयानक रोशनी से पूरा कमरा चमक उठा। वह रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। ऐसा लगा जैसे वह रोशनी सिर्फ कमरे को नहीं, बल्कि मेरे भीतर के डर और जिज्ञासा को भी उजागर कर रही हो। उस रोशनी में वे शब्द घूमने लगे, नाचने लगे, वाक्य हवा में तैर रहे थे। पैराग्राफ एक दूसरे में घुलते जा रहे थे और देखते ही देखते वे मिलकर नए अध्याय बना रहे थे। हर वाक्य, हर पैराग्राफ जैसे मेरी ही कहानी बुन रहा था। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नजर एक किताब के कवर पर पड़ी, जिसमें मेरा ही चेहरा डर के मारे झलक रहा था। वह प्रतिबिंब इतना सजीव था कि मुझे लगा जैसे मैं खुद उस किताब के भीतर कैद हो गया हूं। मैंने देखा, उस किताब के कवर पर मेरा नाम लिखा था, अर्जुन, और उसके नीचे लिखा था, अध्याय 1, जब अर्जुन अंदर आया। यह देखकर मेरी सांसें थम गईं। क्या यह सच में मेरी कहानी है या कोई सपना? मैं किताब के पन्ने पलटने लगा, हर शब्द को ध्यान से पढ़ने लगा, लेकिन जितना पढ़ता उतना ही उलझता जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कहानी किसकी है। क्या यह किसी और की कहानी है या मेरी अपनी? मैंने कैमरे की ओर देखा और हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। क्या आप भी देख रहे हैं? मेरी आवाज में डर और हैरानी दोनों थी। मेरी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। जैसे ही मैंने बोलना बंद किया, वीडियो स्क्रीन टिमटिमाने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ मेरी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। कहते हैं, जो कोई भी इस आखिरी फुटेज को देखता है, वह उस किताब का सपना जरूर देखता है। लोग कहते हैं कि उस सपने में वे खुद को उसी कहानी का हिस्सा पाते हैं और हर बार कहानी बदल जाती है और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हारी कहानी शुरू होती है। उस पल सब कुछ बदल जाता है। अब कहानी तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी लिखने के लिए? क्योंकि अब यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि तुम्हारा भविष्य है, जो हर शब्द के साथ बनता चला जाएगा।